नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रेमचंद जी द्वारा लिखित दुनिया का अनमोल रतन इस कहानी का उत्तर कैसे लिखा जाए, या दुनिया का सबसे अनमोल रतन कहानी प्रेमचंद की समीक्षा और पात्र परिचय मई 28 2020 कहानी समीक्षा। यदि परीक्षा में ये प्रश्न आता है तो इसका उत्तर किस प्रकार से लिखा जाए। चलिए शुरू करते हैं। दुनिया का सबसे अनमोल रतन कहानी प्रेमचंद की पहली कहानी है। यह कानपुर की एक उर्दू पत्रिका ज़माना में वर्ष 1907 में प्रकाशित हुई। तत्पश्चात यह कहानी सोजे वतन प्रेमचंद की कहानी संग्रह में भी संकलित की गई। कहानी में एक ऐसे प्रेमी का जिक्र है जो कि अपनी प्रेमिका को अपने रूप रंग से नहीं बल्कि कुछ भी कर गुजरने के जज्बे से अपनी ओर आकर्षित करता है। इस कहानी का मूल कहे तो एक प्रेमी जो कि अपनी प्रेमिका से बेशुमार मोहब्बत करता है और उसे ये जताने के लिए कुछ भी कर सकता है। कहानी के पात्रों के बारे में जानते हैं तो पहला पात्र है दिलफिगार। ये कहानी का मुख्य पात्र है जो दिल फरेब से बेपनाह प्रेम करता है। वह अपने प्रेम को सिद्ध करने के लिए कुछ भी करने को उतारू है। दूसरा पात्र है दिल फरेब। यह एक बेहद खूबसूरत स्त्री और कहानी की मुख्य नारी पात्र है। जो दिल फरेब है ये बेहद खूबसूरत स्त्री है और कहानी की मुख्य पात्र भी है। तीसरा जो पात्र है वो है काला चोर, जो कि एक कैदी है। जुर्म करने के कारण उसे फांसी दी जा रही है। और चौथा जो पात्र है वो है एक बुजुर्ग जो कि दिल फिगार की हौसला अफजाई करता है। तो यहाँ पे कुल 4 पात्र है। पहला है दिलफिगार जो बेपनाह मोहब्बत करता है और अपने मोहब्बत को साबित करने के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार है। दूसरी है दिल फरेब जो कि जिससे जो दिलफिगार है वो दिल फरेब से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। तो दिलफिगार और दिल फरेब ये कहानी के मुख्य पात्र हैं। इसमें एक और पात्र है जो है काला चोर, जो कि एक कैदी है। जुर्म करने के कारण उसे फांसी दी जा रही है। और एक बुजुर्ग है जो कि दिलफिगार की हौसला अफजाई करता है, उसे बढ़ावा देता है। तो देखिए, दुनिया का सबसे अनमोल रतन कहानी की समीक्षा। जैसे कि कहानी की शुरुआत भी इस बात से होती है, उन प्रेमियों में नहीं जो इत्र फुलेल में बसकर और शानदार कपड़ों में सजकर आशिक के वेश में माशूकियत का दम भरते हैं, बल्कि उन सीधे साधे भोले भाले फिदाइयों में जो जंगल और पहाड़ों से सर टकराते हैं और फरियाद मचाते फिरते हैं। दिलफिगार ने अपने प्रेम को दिल फरेब के समक्ष प्रस्तुत किया। दिल फरेब ने उसके प्रेम को सिद्ध करने के लिए शर्त रखी। दिल फरेब ने कहा, यदि तू मेरा सच्चा प्रेमी है तो जा और दुनिया के सबसे अनमोल चीज़ लेकर मेरे दरबार में आ, तभी तुम्हें अपनी गुलामी में कबूल करूंगी। साथ ही यह भी कहा कि यदि तुम वो नहीं ला सके तो इधर भूल के भी मत आना, वरना सूली पर चढ़वा दूंगी। दिलफिगार अब सोच में पड़ गया कि आखिर दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ क्या होगी और वो मिलेगी कहाँ। यही सोच में वह हैरान परेशान कई दिनों तक भटकते रहता है। तभी तो भटकते भटकते एक मैदान में पहुंचा जहां बहुत भीड़ जमा थी। वहां एक कैदी को फांसी होने वाली थी, जिसने कई मासूमों बेगुनाहों की जान ली थी। कैदी को उस भीड़ से अनजान एक बच्चे को खेलता देख अपनी बचपन की यादें ताज़ा हो गई, जब वो भी एक बेगुनाह और निष्कपट था। उन बीते दिनों की यादें उसके आंखों में आंसू बन टपक पड़ी। दिलफिगार ने उस आंसू को अपने हाथों में ले लिया, इस सोच के साथ कि एक मरते हुए व्यक्ति के आंसू से अनमोल क्या हो सकता है। वह दिल फरेब के पास जाता है, पर मन में संशय भी रहता है कि यह वो अनमोल चीज़ न हुई तो वह फांसी पर चढ़वा दिया जाएगा। दिल फरेब ने दिलफिगार की कोशिश की तारीफ की, पर कहा कि यह वह अनमोल रत्न नहीं है। उसकी जान बख्श देती है और पुनः कोशिश करने की सलाह देती है कि तुम में वो जज्बा है और वो सूझबूझ भी, मुझे यकीन है कि वह तुम्हें वो मिल जाएगा। कुछ दिनों बाद दिलफिगार को एक चीता पर एक 16 श्रृंगार किए एक स्त्री और उसकी गोद में उसके पति का सर है। दोनों चिता में जलकर राख हो गए। अपने
पति के मरने पर उसकी पत्नी सती हो गई थी। दिलफिगार ने सोचा कि पत्नी ने अपने पति के प्रेम के लिए खुद भी दुनिया को अलविदा कर दिया। इस सती के चिता की राख ही सबसे अनमोल रत्न है। वह उस राख को लेकर अपनी दिलफरेब के शहर मिनोसवाद पहुंचा, किंतु पिछली बार की तरह दिलफरेब ने उसकी कोशिश की तारीफ की और उस तोहफे की भी, पर साथ ही साथ यह भी कहा कि यह दुनिया का सबसे अनमोल रत्न नहीं है। दिलफिगार बेहद मायूस हुआ और आत्महत्या करने पहाड़ की चोटी पर गया। तभी एक बुजुर्ग ने उसे ऐसा करने से रोका। उस वृद्ध ने दिलफिगार की हौसला अफजाई की और कहा कि तू क्या बुज़दिलों की हरकत कर रहा है। उसने मोहब्बत की ताकत उसे बताया। मर्द बन यूं मत हार, मान मजबूत। मर्द बन यूं मत हार, मान मजबूत इरादे की मोहब्बत की मंजिल पर ले जाती है। बन मत यूं मत हार, मर्द बन यूं मत हार, मान मजबूत इरादे ही मोहब्बत की मंजिल पर ले जाती है। उन्होंने हिंदुस्तान जाने का मार्ग बताया कि वहाँ जा, वहीं तुझे वो अनमोल रत्न मिलेगी। वह हिंदुस्तान पहुंचा। उसने लड़ाई के मैदान में देखा कई लाशें पड़ी थी। वहाँ एक राजपूत सिपाही जिसमें अभी प्राण बाकी थे, जो मृत्युशैया पर था, उसने दिलफिगार को अपनी गुलामी की और वतन परस्ती की बातें बताई। कहा कि गुलामी की जिंदगी से बेहतर मर जाना है। उस सिपाही ने दम तोड़ दिया भारत माता की जय के साथ। दिलफिगार को उस लहूलुहान सिपाही के खून के अंतिम कतरे से सूझा कि वाकई ये वो अनमोल रत्न है जो कि एक सच्चे देशभक्त ने देशभक्ति का हक अदा किया। उस खून के कतरों को हाथ में लेकर दिलफिगार अपने वतन दिलफरेब के पास गया। उसने उस राजपूत सिपाही की बहादुरी को बताया और उस खून को दिलफरेब को सौंपा। दिलफरेब ने उसे गले से लगाया और कहा, आज से तू मेरा मालिक है और मैं तेरी लौंडी। एक रत्न जड़ित मंजूषा मंगवाकर उसमें से एक तख्ती निकाली और उस पर लिखा था, खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ है। इस कहानी में देश प्रेम और देश के लिए कुछ कर गुजरने की चाह को जगाने के लिए लोगों में देशभक्ति जागृत हो, यह इसका उद्देश्य था। देश के लिए अपनी खून बहाने वाले सैनिकों की खून के आग सभी चीज़ों का गौन बताया गया है। प्रेमचंद ने गुलामी में जीने से बेहतर मरने का संदेश भी दिया। घुट घुट कर जीने को जीना नहीं कहते। शिल्पगत परिचय। प्रस्तुत कहानी में उर्दू शब्दावली से परिपूर्ण है, अरबी फारसी से शब्द से भी भरा है। कथा को मनोरंजक बनाने के लिए वैसी मुहावरे और लोकोक्ति का भी उपयोग दिखाई देता है। यह कहानी देशभक्ति को जागृत करती है। इस कारण अंग्रेजों ने सोजे वतन में छपी इसकी प्रतिलिपि को जब्त कर लिया था।